हमारे मुल्क में स्टडी नहीं है, इसी तरह उनके मुल्क में औरत की प्रोटेक्शन नहीं है। हमारे मुल्क में ये है, अगर आप इवन कि हमारे मुल्क में कुछ हमारे इस्लाम की वजह से है प्रोटेक्शन। इंडिया में तो ये है कि उनकी हुकूमत, उनके पुलिस वाले, उनका हर बंदा उन्हीं की औरतों को पढ़ जाते हैं। उनकी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है और उन औरतों की इज्जत भी महफूज नहीं है। औरत यहाँ भी सब कुछ कर सकती है। हमारे यहाँ एक तो हमारा जो बीच में मज़हब आ जाता है ना, मज़हब की वजह से कुछ औरतें निकल नहीं पाती, घर वालों की परमिशन नहीं है। वहाँ जो बेचारी निकलती हैं वो महफूज कौन सी हैं? उनकी ना इज्जत महफूज, ना सेल्फ रिस्पेक्ट महफूज। कहीं भी बड़े बाजार में उनको नोच लिया जाता है, कहीं स्कूल में बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनके टीचर्स कुछ ना कुछ कर देते हैं। हमारे यहाँ चलो ज़्यादा नहीं, अगर 100 भी देखा जाए ना तो 50% सेफ़ है वुमेन। अगर घर में है तब भी सेफ़ है, वहाँ घर में भी सेफ़ नहीं, ना उनका बाप है, ना उनकी माँ बहन उनकी कोई है, सिंपल। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आजकल हम लोग देखते आ रहे हैं कि इंडिया जो है जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, आने वाले 2030 या फिर 2035 तक वो एक दुनिया के अंदर अच्छा नाम हासिल कर सकता है। आज तो है, लेकिन उन कैटेगरी के अंदर नहीं है जो #1 टू #3 तक है। आने वाले दिन में हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया किस तरीके से कॉम्पीट दे रहा है रसिया और अमेरिका को। इसके सिलसिले में ये वीडियो होने वाला है। पाकिस्तानी यूट्यूबर आनंद शेख ऑफिशियल का एक इंटरव्यू का वीडियो है, जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का जो आवाम है उन पे जाके पूछ रहे हैं कि इंडिया जो जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं और इंडिया के साथ जिस तरीके से अदर्स कंट्री रिलेशन बना के अपने ट्रेड जारी कर रहे हैं और अपना डेवलपमेंट इंडिया को लेके सोचते हैं, क्या कभी पाकिस्तान ऐसा काम कर सकता है? क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान पब्लिक इंडिया को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर नहीं? इसके सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। ऊपर से ये भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखने के लिए मिल सकता है कि जो वुमेन्स है, इंडिया का जो कल्चर है उसमें वुमेन्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है या फिर पाकिस्तान का जो कल्चर है उसमें वुमेन्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। ये वीडियो कंपैरिजन का थोड़ा बहुत भी होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है वीडियो। साथ में बने रहिए। मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। मेरा ख्याल है कि देखो, जो अच्छाई है बुराई है, जो मैंने बताया, हमारे मुल्क में स्टडी नहीं है, इसी तरह उनके मुल्क में औरत की प्रोटेक्शन नहीं है। हमारे मुल्क में ये है, अगर आप इवन कि हमारे मुल्क में कुछ हमारे इस्लाम की वजह से है प्रोटेक्शन, कि अगर आप बाहर कोई साथ बच्चा भी देख रहा है ना कि वो आप लड़की के साथ खिंचावाई हो रही है या कोई उसको गलत मिसयूज़ कर रहा है, वो भी आगे एक्शन लेता है, भाई इसको छोड़ दो, ये नहीं करो। इंडिया में तो ये है कि उनकी हुकूमत, उनके पुलिस वाले, उनका हर बंदा उन्हीं की औरतों को पढ़ जाते हैं। उनकी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है और उन औरतों की इज्जत भी महफूज नहीं है। वहाँ पर हर अदारे के अंदर औरत है, हर अदारे के अंदर, चाहे वो आप स्पेस की बात कर लो, जो वो चांद पे गया तब भी, चाहे आप पुलिस की, ईच एंड एवरीथिंग, वहाँ पे जितने अदारे हैं सबके अंदर औरत है। यहाँ पर तो इतनी औरतें भी काम नहीं करती। अगर हम देखें तो फिर वुमेन फ्रीडम कहाँ हुआ, वहाँ हुआ या यहाँ हुआ? हर सेक्टर में उनको भेजा जा रहा है कि जाओ जाओ जाओ, अपने आप को मतलब उनको पावरफुल किया जा रहा है कि औरत सब कुछ कर सकती है। औरत यहाँ भी सब कुछ कर सकती है। हमारे यहाँ एक तो हमारा जो बीच में मज़हब आ जाता है ना, मज़हब की वजह से कुछ औरतें निकल नहीं पाती, घर वालों की परमिशन नहीं है। वहाँ जो बेचारी निकलती हैं वो महफूज कौन सी हैं? उनकी ना इज्जत महफूज, ना सेल्फ रिस्पेक्ट महफूज। कहीं भी बड़े बाजार में उनको नोच लिया जाता है, कहीं स्कूल में बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनके टीचर्स कुछ ना कुछ कर देते हैं। हमारे यहाँ चलो ज़्यादा नहीं, अगर 100 भी देखा जाए ना तो 50% सेफ़ है वुमेन। अगर घर में है तब भी सेफ़ है, वहाँ घर में भी सेफ़ नहीं, ना उनका बाप है, ना उनकी माँ बहन उनकी कोई है, सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? उनका बाप नहीं है, जबकि वहाँ पर तो कज़न मैरिज भी नहीं है। वहाँ पर तो जो कज़न होता है वो भी अपनी दूसरी कज़न को बहन कहता है और उसे कभी शादी का सोचता नहीं। यहाँ पे तो कज़न मैरिज भी है, मतलब इस सेंस में भी अगर हम लेकिन फिर भी यहाँ पे बात आती है कि हमें ना हमारे इस्लाम ने इस चीज़ की दी हुई है, तो हमारे यहाँ अगर हमारी बहन नहीं भी है ना, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इतनी ज़्यादा बगैरती सरेआम नहीं है। वहाँ पे बगैरती बिल्कुल सरेआम है। वहाँ पे चौकीदार है तो वो आप स्कूल की बच्ची के साथ रेप कर लेगा। अगर कोई अपना भाई है तो वो नहीं भी है, स्टेप सिस्टर्स में आ जाता है तब वो रेप कर लेगा। वहाँ पे बिल्कुल ऐसे हुआ हुआ है जैसे बस हमें चाहिए ये मिल जाएगी और हम कुछ ना कुछ कर देंगे इसके साथ। हमारे यहाँ इतना नहीं है। कम से कम थोड़ा बहुत रिश्तों में लिहाज है, हमारे मज़हब का खौफ है, पुलिस का खौफ है। नहीं तो यहाँ पे चौकीदार को कम से कम खौफ होता है कि ये स्कूल की बच्ची है, इसको नहीं करना। वहाँ तो स्कूल की बच्चियों के लिहाज नहीं है। हमारा थोड़ा बहुत लिहाज रखते हैं। सारी बात है, जो चीज़ अच्छी होगी तो लोग उसकी फेवर में तो जाएंगे ना बेटे। आप देखो ना कि पाकिस्तान की पुलिसेस देख लो आप। इन चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए बेटे और हमको सुलह की तरफ जाना चाहिए। इंडिया को हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है। हम एक ही, आपको पता ही है बेटे, हम पहले इकट्ठे ही थे। और जो रीज़न है, जो चीज़ें हैं, इनके पीछे महरक़ात हैं जो हमको वरगरा रहे हैं इनकी। भाई आपके, जब आपका पड़ोसी बेटे आपका दुश्मन होगा तो आप घर से भी नहीं निकल सकते, जाएंगे भी नहीं, आपका नाली का भी फटा रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा।
तो बेटे लेट्स मूव ऑन, छोड़े इंडिया को, उसकी पुलिस अपने आप को दुरुस्त करें और इंडिया से सुलह वाली बात करें बेटे। आपने बहुत खूबसूरत बात की है। क्या वजूहात है कि आज अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अपने हमसायों, चाहे वो अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या मुस्लिम कंट्रीज़ हो, उनके साथ भी इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे? क्यों, क्या वजूहात है जो हम आज दुनिया की तरफ नहीं जा रहे, झुकाव नहीं कर रहे? प्राउडनेस बेटे, हम प्राउड ज़्यादा होते सर खाने को कुछ नहीं है फिर भी प्राउड है, क्यों? हैं, तो वही प्राउड होता है ना बेटे। भूखा बंदा ही लड़ता है ना, खाते पीते बंदे को क्या ज़रूरत है। देखा जाए तो जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है तो ये 2 टेन्योर में 10 सालों में उसने पूरी दुनिया से बना लिया है। पूरी दुनिया के आप कोई भी मुल्क उठा ले, चाहे वो अमेरिका जैसी सुपर पावर ही हो, जो बाइडन गले लग के मोदी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं उठ के, तो क्या वजूहत है भाई उस बंदे में जो 10 सालों में उसने दुनिया को अपनी तरफ कर लिया है? बेटे असल में दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। शॉर्ट करके बताओ। शॉर्ट ये है कि जब अंग्रेज़ था ना यहाँ पे, तो उसकी 2 पुलिसेस थी बेटे। एक तो हमारे कंट्री को रन करता था, यहाँ पे ज़ाहिर बात वो कैप्चर तो नहीं कर सकता था, इसलिए उसको बड़े बड़े आदमियों को साथ मिलाना पड़ता था, लेकिन इसके अगेंस्ट उसके अपने मुल्क में उसकी पॉलिसी दूसरी थी। वो उसने अब क्या, अल्लाह माफ़ी दे, रमज़ान है, वो जाते जाते ना वो गिफ्ट दे गया हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कि आपने इसी तरह इस कंट्री को रन करना है। सही है कि नहीं? तो हम उसी तरह रन कर रहे हैं, वही अंग्रेज़ों वाला रूल है और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। पहली बात तो हिंदू शुरू से बड़े चालाक रहे हैं, इन्हें खतरी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने का मतलब क्या होता है? खतरनाक, बहुत चंडावा, बहुत चालाक, तो इस तरह के ये लोग हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म ही करते आए हमेशा से। कश्मीर में देख लें, अभी तक जुल्म हो रहा है, 70-80 साल हो गए, अभी तक जुल्म हो रहा है। तो इन्हें मतलब खुदा ही सज़ा देगा, मैं तो ये समझता हूँ। अगर कश्मीर की बात करें तो आप नहीं देख रहे कश्मीर के अंदर तलीम आ गई, रेलवे निज़ाम आ गया, एयरलाइन आ गई, जहाज़ आ गया, फिर उसके बाद मेट्रो आ गई, फिर उसके बाद कारपेटेड रोड आ गए, हर सहूलत वहाँ पे, जॉब्स आ गई। कश्मीर को और क्या चाहिए? नहीं, मुसलमान जो वहाँ रहते हैं ना, मुसलमानों की बात करें। मुसलमानों पे अभी तक जुल्म होते हैं, वहाँ पे अभी तक जुल्म होते हैं। ऐसी ऐसी मूवी देखने को मिलती है कि वो किसी भी तरीके से कोई ना कोई अपना तासुबियत निकालते हैं किसी भी तरीके से, और हर तरह की वो ज़्यादती करते हैं मुसलमानों के साथ। मुसलमानों को वहाँ रहते हुए भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। सर फिर वो मुसलमान आते क्यों नहीं है? यहाँ से भी तो हिंदू कितने चले गए हैं, तो वो मुसलमान भी आ जाए, इंडिया के अंदर से भी मुसलमान आ जाए, आते क्यों नहीं है? बस तकसीम के टाइम जितने लोगों ने आना था वो आ गए। हमारे बाप दादा आए, वहाँ पे हवेलियाँ छोड़ कर आए, और यहाँ पे एक एक कमरे में, यहाँ जैन मंदिर बंगाली बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग होती थी, ये ख़त्म की है। तो फिर थोड़े थोड़े पैसे दिए लोगों को, उसने बिलाल यासीन शहबाज शरीफ वगैरह ने। तो सर जब आपके वहाँ से बाप दादा आए थे तो उन्होंने क्या बताया था, क्या सिनेरियोस थे 47 में उस टाइम पे? उस टाइम अपना मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहे थे, बहुत तशद्दुद हो रहे थे, और ये बात तो सबको ही पता है, आज के बच्चों को भी पता है। क्या वहाँ सिर्फ मुसलमानों पे जुल्म हुए थे? सिख नहीं मरे थे, हिंदू नहीं मरे थे, हिंदू नहीं कटे थे? लेकिन मुसलमानों ने बहुत कम ऐसा किया था, मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुए, वो हमने फिल्मों की सूरत में भी देखा है, और हमें भी पता है, हमारे बाप दादा भी बताते हैं। सर ऐसे तो फिर इंडिया ने भी मूवी बनाई है जिसमें सिर्फ मुसलमानों ने जुल्म किया है, मतलब हिंदुओं ने तो कुछ किया ही नहीं, वो हिंदू मुसलमान ही हिंदुओं पे, सिखों पे जुल्म कर रहे हैं। ऐसे तो इंडिया ने भी मूवी बनाई। नहीं, मुसलमान, वो चाहे मूवी बनी हो, वो यूँ कह सकते हैं कि वो मूवी 1-2 जगह की होगी, लेकिन उन्होंने हज़ारों जगह पे जुल्म किए हैं। अगर हम बात करें सर पाकिस्तान की, तो जिस तरह से पाकिस्तान एनिमी मानता है इंडिया को, और 75 सालों से हम एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, लेकिन जब भी कोई इस तरह की चीज़ आती है, या फिर हम अगर बात करें सर तो उनकी इकोनॉमी या चीज़ों की, तो आज पाकिस्तानी भी मानते हैं कि उन्होंने तरक्की की है, लेकिन फिर भी उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है। क्या वजूहत है ये दुश्मनी छोड़ी नहीं जा रही? देखिए मेरी बात सुने। एक बात तो है मीडिया की, आप ऐसा करें, उनका मीडिया फिल्मों में, ड्रामों में दिखा रहा है, हम क्यों नहीं दिखा सकते? हमारी आवाम देखती उनको है। मैं ये पंजाबी में, बल्कि मैं पंजाबी में बात करूँगा कि वो हर फिल्म में जब सानू पाकिस्तान कहते दुश्मन है, साडा दुश्मन, असी केड़ी उन्होंने मुकाबले ते फिल्म बनाई है कि साड़ी आवाम भी दसा जो भी चबल ने। अगर हम बात करें ना अपनी फिल्म इंडस्ट्री की, आप मुझे बता दें कि वो चलती कहाँ है? ना चले, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, उनका जवाब देना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे। ये पावरफुल होना पड़ेगा ना, आपको लगता है हम इंडिया के मुकाबले में इस टाइम है? नहीं, तो फिर होना पड़ेगा ना, तभी जवाब दे। तो होने पड़ने के लिए फिर इकोनॉमिक मैटर, हम तो देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, आप एक को हल करना चाहे तो उसके साथ हंड्रेड्स और काम आएंगी। सही बात है, सही बात है। क्या समझते हैं सर, फिर ये प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन की तरफ लेके आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें किस तरह से अब हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? देखें मैं आपको एक बात बताऊँ,
ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक आप घर चलाते हैं, ठीक है, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमने ऐसे इशू बनाया हुआ है, सबको पता है क्या प्रॉब्लम है, ठीक। टीवी वाले, मीडिया वाले अपना सिर्फ वक्त निकालते हैं, वो घंटा पूरा करते हैं और कहते हैं जी ये कर दिया, कोई भी सल्यूशन नहीं पता। जिस तरह जस्ट लाइक पाकिस्तान इज जस्ट लाइक ए होम, जो घर को समझेगा वो पाकिस्तान को समझेगा, सिंपल इज दैट। सही बात है, बिल्कुल ऐसे है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो फाइनली हो चुका वीडियो खत्म। इंडिया वाले को खुदा साजा देगा, साजा अभी किसको दे रहा है ये सबको पता है। लेकिन पहली वाली जो मैडम थी जो बात कर रही थी, उनका बहुत सारे बात ऐसा लगा था कि भाई अच्छा भी है बुरा भी है। क्योंकि देखिए उन्होंने बात ये की थी कि इंडिया पे भी वुमेन्स का फ्रीडम नहीं है। देखिए इंडिया पे वुमेन्स का फ्रीडम है, ये तो 100% श्योर है कि जितना वुमेन्स को प्रायोरिटी दिया जाता है इंडिया गवर्नमेंट के तरफ से भी, इतना प्रायोरिटी शायद हिंदुस्तान के जो लड़के हैं उन लोग को नहीं मिलता। और अगर बात करेंगे तो देखिए हिंदुस्तान में भी वुमेन्स सेफ नहीं है। पाकिस्तान का बात हम एक साइड पे रख देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पे जो मज़हब को लेके चलता है, जहाँ पे माँ के साथ, चाची के साथ, मतलब भाई कुछ भी किसी के साथ भी आप मतलब फिजिकली हो भी सकते हैं, रिश्ता निभा सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। तो इसको शायद पता नहीं थी, क्योंकि अब्बू छोड़ दो ये वीडियो देखी नहीं होगी और जाहिर सी बात है। लेकिन हम देखेंगे तो देखिए आज भी इंडिया पे वुमेन सेफ नहीं है। आज भी सालों में ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट आता है, हज़ारों के तादाद में लड़की सब रेप हो रहे हैं। हमारे सनातन में एक हिंदू का जो भी कल्चर है उसमें हम लोग क्या निभाते हैं कि अपने माँ और बहन का इज्जत करना, दूसरे का माँ बहन का भी इज्जत करना, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हर एक औरत के अंदर देवी बैठती है, तो हर एक देवी को रिस्पेक्ट करना जरूरी होता है। लेकिन दूसरे मज़हब पे ये रिश्ता को किस तरीके से देखा जाता है कि अगर मैं बोलूँगा तो फिर मज़हब के ऊपर कुछ बोलना हो जाएगा, फिर दिक्कत आ सकता है शायद। क्योंकि कुछ ऐसा बंदे भी है जो कम समझने वाला है, साइको थोड़ा। कि हिंदुस्तान जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं और जिस तरीके से बाकी देशों से रिश्ता निभा रहे हैं, उसके हिसाब से पाकिस्तानों को भी ये समझना चाहिए। लेकिन ये रिश्ता होगा नहीं, उसके ऊपर बात करके भी कुछ फ़ायदा नहीं। इंडिया और पाकिस्तान का जो भी लड़ाई है, जो भी मसला है, ये सॉल्व होने वाला नहीं है और आने वाले दिन में भी कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है कि सॉल्व हो सकता है। आवाम जो हिंदुस्तान का आवाम फिर भी सही है, फिर भी मान लेता है कि पाकिस्तानी हमारे भाई है, लेकिन पाकिस्तानी ये समझता ही नहीं है। पाकिस्तानी ये समझता नहीं है, पाकिस्तानी सिर्फ अपने मफाद देखता है कि भाई अपना प्रॉफिट कहाँ पे है। खैर आप लोग को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।